हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एग्जाम्पल 91 में स्वागत है साथियों। चलिए आज का जो सेट रहेगा आपका 28 दिसंबर कब का साथियों, 28 दिसंबर और 2021 का है। 2021 का सेट है आपका हिंदी पेडागोजी किसका है साथियों, तो आपका जो है हिंदी पेडागोजी किसका है, तो आपका हिंदी पेडागोजी 2021 का सेट है। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। क्वेश्चन 1 में बोला गया है सुश्री रितिका अपने विद्यार्थियों को लेखन संबंधित गतिविधि देती है। वह उन्हें स्थिर विशेष का वर्णन करने वाले शब्दों का समूह या वाक्यांश विचार और शब्दावली भी देती है जिनकी विद्यार्थियों को लेखन कार्य पूरा करते समय ज़रूरत पड़ेगी। सुश्री रितिका क्या करने का प्रयास कर रहे हैं साथियों, सुश्री रितिका जो करने का प्रयास कर रहे हैं साथियों, तो अपने विद्यार्थियों के साथ निर्देशित रचना चाहती है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं बोला गया है जब अध्यापिका किसी अनुच्छेद को गहनता के साथ पठन का शिक्षण दे तो निम्नलिखित में से किस गतिविधि का अनुसरण करना चाहती है, किस गतिविधि का अनुसरण करना चाहती है। तो आपका जो 4 है ये आपका 2 नंबर सही हो जाएगा। देख सकते हैं बी में बोला गया है अध्यापक अनुच्छेद का और अनुच्छेद का लेखन के शब्दों के चयन मनोदशा और अभिप्राय के बारे में विस्तृत व्याख्या दे रही है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए बोला गया है, क्या बोला गया है, तो सुश्री रेखा को सबसे पहले विषय को विस्तार से पढ़ने फिर जो पढ़ाया गया है उसका सारांश देने की आदत है। सुश्री रेखा शिक्षण के किस अभ्यास का अनुसरण करा रही है साथियों, किस अभ्यास का अनुसरण करा रही है सुश्री, तो आपका जो इसमें हो जाएगा विश्लेषण से क्या साथियों, संश्लेषण की ओर अभ्यास कराने का प्रयास कर रहा है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। फिर बोला गया है जब श्री गर्वित अपनी कक्षा में निदानात्मक परीक्षा का इस्तेमाल करता है, तो आप लोग जानते हैं निदानात्मक मतलब होता है साथियों, तो विद्यार्थियों की पहचान कर सकते हैं जिन्हें सीखने में कठिनाई आ रही है साथियों। निदानात्मक मतलब तो यही होता है साथियों, पहचान करना जिन्हें सीखने में कठिनाई आ रहा है साथियों। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट में बोला गया सुश्री संगीता अपनी कक्षा में पाठ्यपूर्व युक्ति का इस्तेमाल करती है क्योंकि वे क्या करने का प्रयास कर रही है साथियों, तो ये जो करने का प्रयास कर रही है आपका सेकंड सही हो जाएगा, क्योंकि बोला गया है विषय में अपने विद्यार्थियों की रुचि जागृत करना चाहती है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया लेवाइगोस्की, जानिए रहे हैं आप लोग लेवाइगोस्की के बारे में। लेवाइगोस्की के अधिगम और भाषा के संकल्प डैश पर आधारित है साथियों। तो लेवाइगोस्की के बारे में बोला गया, किसके बारे में है, तो लेवाइगोस्की के बारे में है। तो आपका फर्स्ट ही सही हो जाएगा साथियों, 6 का आपका फर्स्ट सही हो जाएगा, क्योंकि रचनावादी अधिगम सिद्धांत हो जाएगा लेवाइगोस्की के अनुसार साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं बोला गया, क्या बोला गया है, तो सुश्री मिनी ने बहुत ही रुचिकार जांच पत्र बनाया। यह जांच पत्र उन्हें यह समझने में मदद करेगा कि कितने विद्यार्थियों अवधारणात्मक की अच्छी तरह से समझते हैं। यह 5 विद्यार्थियों से अधिक पर इस जांच पत्र का प्रयोग एक चुनौती है। तो सुश्री मिनी की जांच पत्र में किस बात की कमी थी साथियों, तो सुश्री मिनी की जो जांच पत्र में कमी थी साथियों, तो आपका व्यवहारिकता की जांच परख थी साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में तो देख सकते हैं, नेक्स्ट बोला गया है डाइजेस्ट परीक्षण के उद्देश्य शिक्षार्थियों को उस योग्यता की जांच करना है कि वे वास्तविक जीवन की स्थितियों
में भाषा स्थितियों में भाषा के बारे में क्या जानती है और क्या सीखती है, क्या जानती है और क्या सीखती है। निपुणता, क्या होता है, निपुणता के बारे में बोला गया। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है सुश्री शीला कक्षा 7 के विद्यार्थियों को व्याकरण के प्रकार के बारे में पढ़ रही है। सबसे पहले वे उन्हें उस व्याकरण के कुछ उदाहरण बताती है जिन्हें हम समानता सुनते हैं। फिर वह वाक्य के विभिन्न प्रकार की व्याख्या करती है। सुश्री शीला निम्नलिखित में से किस शिक्षण सिद्धांत के अनुसरण कर रहे हैं साथियों। सुश्री शीला जो शिक्षण का अध्ययन कर रही है साथियों, तो आपका 4 नंबर हो जाएगा। अगनात्मक से निगनात्मक की ओर जा रही है। कहाँ जा रही है साथियों? अगनात्मक से निगनात्मक की ओर जा रही है साथियों। उसके बाद क्या बोला गया है, अपने विद्यार्थियों के लिए उपचारात्मक पाठ शुरू करने से पहले श्री दिनेश क्या करना चाहते हैं। श्री दिनेश को क्या करना चाहिए साथियों? श्री दिनेश को जो करना चाहिए साथियों, वो आपका 2 नंबर से हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो निदानात्मक परीक्षण करना चाहिए। निदानात्मक परीक्षण करवाना चाहिए, इसलिए क्योंकि कौन कितना जानता है, क्या कठिनाई हो रहा है, सब पता चल जाएगा साथियों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। बोला गया है सुश्री शोभा अंग्रेजी भाषा की कक्षा में सबसे पहले पाठ्य सामग्री के अनुच्छेद पढ़ती है, फिर उसकी विषय वस्तु की व्याख्या करती है और नए शब्दों के अर्थ मातृभाषा में बताती है। व्याकरण के नियमों को विस्तार से बताया जाता है कि लेखन का अभ्यास करवाया जाता है। उसके बाद बोला गया सुश्री शोभा अपने बच्चे के साथ भाषा शिक्षण की किस विधि का प्रयोग कर रही है साथियों। कौन सा विधि का प्रयोग कर रही है? तो ये जो कर रही है साथियों, व्याकरण अनुवाद विधि। कौन सा हो जाएगा? व्याकरण अनुवाद विधि का प्रयोग कर रही है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नीतियाँ अधिकतर को मौखिक भाषीय कौशल के विकास में मदद करेगी साथियों। तो कौन सा कार्य विधि आपको मौखिक भाषीय में विकास करेगा साथियों? तो आपका हो जाएगा रोल प्ले में भाषा लेना साथियों। रोल प्ले में भाग लेना हो जाता है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं बोला गया है, क्या बोला गया है, अच्छी वाचन गतिविधि कौन से साथियों? अच्छी वाचन गतिविधि जो हो जाएगा आपका, अच्छी वाचन गतिविधि आपका 2 नंबर ही सही हो जाएगा। जिनमें शिक्षार्थी अधिक बोलते हैं वही आपका हो जाएगा अच्छी वाचन गतिविधि हो जाएगा साथियों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 चलते हैं। बोला गया है भाषा अधिगम में गलतियाँ की क्या भूमिका हो सकती है साथियों। तो आपका अधिगम में सहायता कराती है। क्या करते हैं? अधिगम में सहायता कराती है साथियों। चलिए और इस सेट का अंतिम सवाल है साथियों। बोला गया प्राथमिक स्तर के शिक्षार्थियों को सबसे अधिक रुचिकार लगने वाली कविता कौन सी हो सकती है साथियों? रुचिकार कविता कौन सी हो सकती है? तो इसमें जो आपका आंसर हो जाएगा आपका तुकबंदी वाली कविता। क्या हो जाएगा? तो तुकबंदी वाली कविता हो जाएगा साथियों। चलिए आपका सेट समाप्त हो गया साथियों। जो आपका जो आज का सेट था आपका 28 दिसंबर का साथियों और 2021 का था साथियों।